हेलो हेलो। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, यूथ पब्लिकेशन का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर की यूथ पब्लिकेशन फिजिक्स का जो है ना, साइंस का जो बुक है उसको स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, आज हमने यूथ पब्लिकेशन का साइंस जो बुक है 2022-23 नया वाला, उसको हमने लेकर आया। दोस्तों, उसमें भौतिकी का पहला चैप्टर है, जिसमें भौतिकी का पहला चैप्टर दोस्तों यूनिट है। उसको आज हम लोग देखेंगे, यानी 1 से लेकर प्रश्न संख्या 96 तक देखेंगे, जो कि थंबनेल में पहले लगा हुआ था। ठीक है दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोग जुड़िए और अपने अपने दोस्त के यहाँ शेयर कीजिए। शेयर करके दोस्तों आप यहाँ शेयर कीजिए, शेयर करके सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा दोस्तों, तो ये बुक जो है एक समझिए कि क्यूज तरह का, यानी अभ्यास की तरह जितना हो सके उसमें कंटेंट देने के प्रयास करेंगे, और एक प्रैक्टिस के तरफ है, यानी समझिए ना, क्यूज के तरह इसको भी खत्म किया जाएगा। 1 से लेकर सब प्रश्न, माने टोटल जो 1500 समथिंग 1700 समथिंग प्रश्न है, इसमें 1700 प्रश्न को बताया जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। सबसे पहले फिजिक्स का जो चैप्टर है दोस्तों, यूनिट जो है पहला यूनिट 1 एक चालू किए, एक चालू करने के बाद दोस्तों आपको प्रश्न संख्या 96 तक देखेंगे। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों एक और बात, अभी आपको शेयर नहीं करना है, नहीं लाइक करना है, नहीं सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, जब प्रश्न यहाँ पे बताएंगे, बताने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तब आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक भी करना है। यानी अंत तक आप देखिए, अंत तक देखने के बाद अगर अच्छा लगा आपको, तब जाकर आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि अच्छा लगा हमें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। 1 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। ठीक है, आप लोग प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि आंसर भी साथ साथ देते चले। ठीक है, साथ साथ जो है दोस्तों आंसर भी देते चले। ठीक, देखिए आपका प्रश्न संख्या 1 आ गया दोस्तों। 1 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 जो कह रहा है आपका, आंसर भी कमेंट करते चलिएगा। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। बबलू कुमार जुड़े हुए हैं और रविंद्र कुमार और राघवेंद्र कुमार पुलिस जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रश्न जो है आंसर कमेंट करते चलिएगा। कह रहा है का यूथ पब्लिकेशन का जो साइंस जो नया वाला बुक है वही चालू किए हैं। ठीक है, कह रहा है का रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, यानी इसका आंसर होगा 1 नंबर होगा, यानी बेकुरल होगा। ठीक है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बेकुरल होगा। ठीक है, अब आप लोग की प्रश्न आया, कुछ स्टूडेंट के प्रश्न आएगा कि क्यूरी और बेकुरल में कंफ्यूजन है। तो देखिए दोस्तों, क्यूरी और बेकुरल में इसलिए डाउट क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई दोस्तों बेकुरल होते हैं। और यही प्रश्न आपसे पूछता कि रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा, रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा जो है ना दोस्तों, क्यूरी द्वारा मापा जाता है। क्यूरी इसका इकाई होता है। कहता अगर प्रश्न, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा क्यूरी द्वारा मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये डाउट नहीं रहना चाहिए। आपका इसका आंसर क्या होगा, यानी बेकुरल होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, जरा 2 देखिएगा। ठीक है, 1 नंबर सही, बहुत अच्छा बात है। प्रवीण कुमार सही है, बबलू कुमार भी 1 नंबर सही दिए हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। 2 नंबर कह रहा है दोस्तों, भार का एसआई इकाई क्या है। दोस्तों, भार का एसआई इकाई पूछा है ना दोस्तों। अगर आपसे 2 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, भार पूछता या बल पूछता, दोनों का जो होता है ना दोस्तों, न्यूटन होता है। दोनों का जो होता है ना, न्यूटन होता है। दोनों का आंसर क्या होगा, भार पूछता या बल पूछता, दोनों का आंसर क्या होगा, न्यूटन होता है। आपसे पूछे भार का एसआई मात्रक क्या होगा, फिर भी न्यूटन होगा, या पूछता बल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन ही होगा। तो 2 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। 2 का आंसर क्या होगा, तो बी नंबर होगा, बी फॉर बुक होगा। ठीक है,
छोटू सिंह यादव जुड़े हुए हैं। चलिए आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। 2 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा दोस्तों। कहा जा रहा है कि आपसे कह रहेगा निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है, यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है ना दोस्तों, कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा, कैंडेला होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का आंसर डी आना चाहिए, सही है। दक्ष राज सही है आपका। प्रवीण जी उसका आंसर सही था 2 नंबर, लेकिन इसका आंसर जो होगा 4 नंबर होगा, यानी 4 नंबर सही जवाब आंसर आने लगा आप लोगों का। यानी ज्योति तीव्रता जो है कैंडेला का ऐसा ही मात्रक जो है कैंडेला ज्योति तीव्रता का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों। 4 नंबर कह रहा है दोस्तों, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है। संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है दोस्तों, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। जैसे पूछा संवेग दोस्तों, संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी केजी मीटर पर सेकेंड होगा दोस्तों। केजी मीटर पर सेकेंड होगा। दोस्तों आप लोग की ओर से प्रश्न आना चाहिए कि केजी मीटर पर सेकेंड कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। दोस्तों ग्रुप डी के लिए ना रामबाण की तरह काम करेगा दोस्तों, इसलिए इसमें न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल को देखते हुए चलना है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कहा संवेग बराबर, संवेग को पी से सूचित किया जाता है, पी बराबर एम भी होता है दोस्तों। P बराबर क्या होगा दोस्तों, एम भी होगा, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग सभी आदमी जानते होंगे। देखिए P बराबर, जैसे यहाँ द्रव्यमान की चर्चा हुआ, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है केजी, और यहाँ वेग है वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। यही बात यहाँ केजी मीटर पर सेकेंड जैसे यहाँ आया, यही बात यहाँ होता है। संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर का आंसर होगा 2 नंबर, बी नंबर, बी फॉर बुक होगा। ठीक है, बी फॉर बुक होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग को दे दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जरा ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है दोस्तों कि किसी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। जरा आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। दक्ष जी बहुत अच्छा जवाब आया, कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है ना दोस्तों, कूलाम होता है। अब कहिएगा कूलाम कैसे हुआ, जरा बता। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों, कूलाम होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 5 का आंसर क्या होगा, बी होता है। विद्युत आवेश बराबर होता है दोस्तों, विद्युत आवेश बराबर होता है, ध्यान दीजिए, विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है। Q बराबर IT होता है दोस्तों, Q बराबर IT होता है, यानी विद्युत आवेश बराबर I के मतलब हुआ एम्पियर और T के मतलब हुआ समय, यानी एम्पियर सेकेंड होता है। विद्युत आवेश बराबर एम्पियर सेकेंड भी होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों, कूलाम होगा। 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर होगा, बी फॉर बुक होगा। यानी Q बराबर IT होता है, इसको आवेश बोलिएगा, आवेश बराबर होता है दोस्तों, I के मतलब एम्पियर होता है दोस्तों, एम्पियर गुने समय होगा दोस्तों, एम्पियर गुने समय होगा दोस्तों। दोस्तों जितना फॉर्मूला लिख रहे हैं इस सबको बॉक्स में घेर कर रखिए, ताकि आपको आगे के चलकर बहुत काम करेगा दोस्तों। क्योंकि जितना न्यूमेरिकल है, बहुत VVI प्रश्न है दोस्तों। ये सब फॉर्मूला जो है ना दोस्तों, VVI इसको मान सकते हैं, क्योंकि इस पे ग्रुप डी में पिछला जो प्रीवियस 2018 में हुआ था, बहुत इससे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 5 का बी नंबर जो है दक्ष जी आप दिए हैं, बहुत अच्छा है आपका। चलिए अच्छा है, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या दोस्तों 6 कह रहा है, 6 कह रहा है का प्रकाश वर्ष देश की इकाई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है, इजी प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ना दोस्तों, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष 6 का जो है आंसर दोस्तों, 6 का जो होगा ना, सब क्या है, 6 का आंसर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है दूरी होगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबे दूरी को मापने के लिए
बहुत लंबे दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष की उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष की उपयोग किया जाता है। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा दोस्तों, जरा कमेंट कीजिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर होता है दोस्तों। 9.46 गुने 10 पर पावर 15 होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पर पावर 15 होता है या 9.46 गुने 10 पे पावर 12 किलोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, या एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पे पावर 15 मीटर होता है, या एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पे पावर 12 किलोमीटर होता है। अगर किलोमीटर में पूछेगा दोस्तों तो 10 पे पावर 12 रखना है, अगर मीटर में पूछेगा तो 10 पे पावर 15 रखना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। इसी में पूछता कि लंबी दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। सबसे बड़ी इकाई जो होता है दोस्तों पारसेक होता है। सबसे बड़ी इकाई क्या होगा, पारसेक होगा। एक पारसेक बराबर दोस्तों यहाँ पर देखिए एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या इसको भी लिख सकते हैं या 3.08 गुने 10 पर पावर 16 मीटर होता है। 3.08 गुने 10 पर पावर 16 मीटर होता है। ठीक है, कहेगा जैसे प्रश्न आपका है प्रकाश वर्ष देश की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर होता है दोस्तों, या एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर होता है। सबसे बड़ी इकाई को मापने के लिए, दूरी के सबसे बड़ी इकाई को मापने के लिए बड़ी इकाई जो है दोस्तों पारसेक कहलाता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुने 10 पर पावर 16 मीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। आंसर आप लोग का डी बहुत अच्छा है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। ठीक है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट कर है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न का जरा आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। सेम प्रश्न आ गया जैसे 6 नंबर बताए थे। प्रश्न का रहेगा प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है। यानी प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है, दूरी को मापने के लिए किया जाता है। 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 7 का आंसर जो होगा दोस्तों बी फॉर बुक होगा। 7 का आंसर क्या होगा, बी फॉर बुक होगा। दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहेगा प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है दोस्तों ओम होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई जो होता है ओम होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है। ओम किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में ओम का सिंबल होता है दोस्तों इस तरह होता है, हेडफोन की तरह। ठीक है, ओम का सिंबल होता है हेडफोन की तरह होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। 9 नंबर कह रहा है क्या दोस्तों, कह रहा है क्या किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होगा। कह रहा है प्रश्न को वही प्रश्न है, उसी प्रश्न को केवल चेंज कर दिया है। देखिए रेलवे में कैसे प्रश्न पूछा गया है, न ज्यादा डिफिकल्ट है न कुछ भी है। आप पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न केवल देखिए घुमाया है हुआ। कह रहा था पीछे का कि ओम का मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम बताएं। यही 9 नंबर प्रश्न में कह दिया कि किसकी एसआई मात्रक, कौन सी भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। ओम दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। यानी 9 के दोस्तों 9 के ए नंबर होगा, 9 के ए नंबर होगा। आप लोग कमेंट करते चलिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 10 नंबर। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। 10 नंबर क्या कह रहा है जरा गौर फरमाइएगा। देखिए अब स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या होगा प्रश्न संख्या 10 जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, कह रहे का
किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा को गुणनफल के बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? दोस्तों बोला कौन, जो चार गो ऑप्शन दिया हुआ है ना, कौन ऐसा है जो कार्य का इकाई नहीं है? ठीक है, कार्य का इकाई नहीं है। सबसे पहले दोस्तों देखिए 10 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा, 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर में लिखा हुआ है आपका क्या चीज लिखा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी, किलोग्राम को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है दोस्तों केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ना दोस्तों बल की है, यानी न्यूटन की। ठीक है, बल की है यानी न्यूटन के है, न्यूटन की जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बल कैसे मतलब न्यूटन होता है, न्यूटन के मान इतना होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखते हैं कार्य की इकाई नहीं है, तो में तो ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया आपका ए नंबर। अब देखते हैं कार्य का होता क्या क्या है। ठीक है, देखिए कार्य बराबर होता है दोस्तों, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ठीक है दोस्तों, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ध्यान दीजिएगा जरा दोस्तों, बल जो है, बल जो होता है ना, बल के लिए ऐसा मात्रा क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने यहाँ विस्थापन का ऐसा मात्रा क्या होता है, विस्थापन एक क्या है, लेंथ है, यानी विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी को मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूरी को मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको जब अरेंज करेंगे यानी मल्टीपल करेंगे तो केजी, यहाँ मीटर तो है मीटर, लेकिन 1 मीटर ये है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेकेंड है, तो बटा में पर सेकेंड मतलब हुआ दोस्तों, पर सेकेंड हुआ, बटा में सेकेंड के स्क्वायर है, यहाँ गुने में मीटर है। ठीक है, केजी मीटर, एक ई मीटर है, एक ई मीटर है, मीटर मीटर दोनों गुना होगा तो 2 मीटर, यानी मीटर के स्क्वायर बटा यानी पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर यानी पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी होता है कार्य का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक होता है दोस्तों केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, कार्य का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे और देखिए ध्यान दीजिएगा, कार्य जो है ना दोस्तों, इसका जो होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, और विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, यानी न्यूटन मीटर। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यहीं से बना न्यूटन मीटर। अच्छा, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक और जूल भी होता है दोस्तों। ठीक है, जूल भी होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल भी होगा। आपको सेटिस्फाइड हो गया होगा दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, और जूल भी होता है। अब न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया वो भी यहाँ से बता दिए, और न्यूटन मीटर कैसे आया वो भी यहाँ से बता दिए, और कार्य का एसआई मात्रक जूल भी आपको पता ही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या आगे देखिए 11 नंबर कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है दोस्तों, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होता है दोस्तों, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई होता है दोस्तों डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होगा दोस्तों, डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, बी फॉर बुक होगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर कह रहा है क्या, देखिए दोस्तों 1 नंबर प्रश्न जो था, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो वहां बेकुरल था। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो होता है बेकुरल होता है, लेकिन यहाँ देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाइयों द्वारा मापा जाता है। क्यूरी नामक पारंपरिक इकाइयों द्वारा मापा जाता है। 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी फॉर डॉग होगा। 12 का आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग होगा। दक्ष जी 11 के आपने दिए, 11 के दिए हैं बी, बहुत अच्छा है। उसके बाद है रंजीत कुमार यादव, ग्रेट वर्क। चलिए अच्छा है, थैंक यू सभी को। आप लोग शेयर भी करते चलिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और शेयर भी अपने अपने दोस्तों के यहाँ कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको और अच्छा लगे, और अभी तो शुरुआत है, अभी प्रश्न तक 96 तक पहुंचना है दोस्तों। अभी तक खेल जैसे एक तरह से शुरू हुआ है, अभी आगे भी देखना है। ठीक है आगे देखिए दोस्तों,
नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ कह रहा है का रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाइयों द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि दोस्तों उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। उद्योग जैसे बोला ना दोस्तों, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। ठीक है, तो उद्योग में शक्ति की इकाई आवश्यक शक्ति होता है। शक्ति की इकाई जो होगा दोस्तों आवश्यक शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी नंबर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर होगा। आप लोग ऐसा भी कमेंट करते चलिए। आवश्यक शक्ति बराबर एक आवश्यक शक्ति बराबर कह रहेगा एक आवश्यक शक्ति बराबर एक आवश्यक शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है दोस्तों। एक आवश्यक शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। एक आवश्यक शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों, शक्ति की इकाई आवश्यक शक्ति होता है। शक्ति की इकाई क्या होगा, आवश्यक शक्ति होगा। 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर डॉग होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों। 14 नंबर कह रहा है का कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए यहाँ भी वो कंसेप्ट है दोस्तों, ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दे दीजिए ऊर्जा, शक्ति, कार्य, वाट, वोल्ट, ये सब दे दिया है। ठीक है, ये भी प्रश्न देखिए इससे भी परिभाषा से भी पूछ दिया गया है। प्रीवियस ईयर प्रश्न उठाइएगा, उसमें देखिए कोई सेट में आपको मिलेगा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न में भी आंसर है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों, शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई वाट होता है। शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों, शक्ति की इकाई जो होता है, शक्ति की इकाई दोस्तों वाट होता है। ठीक है, वाट के बराबर होता है जूल सेकेंड भी होता है, जूल पर सेकेंड भी होता है। वाट बराबर लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट भी होता है और जूल पर सेकेंड भी होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जूल पर सेकेंड प्रश्न आपसे उठेगा जूल पर सेकेंड कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपसे उठेगा कि जूल पर सेकंड कैसे आया, इसको भी सेटिस्फाइड करते हैं। इसको भी आपको समझा रहे हैं जूल प्रति सेकंड कैसे आया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, शक्ति जैसे है दोस्तों, शक्ति बराबर होता है दोस्तों कार्य बटा में समय होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। आपका प्रश्न यही आया कि शक्ति बराबर जूल पर सेकंड कैसे हुआ। जूल पर सेकंड कैसे हुआ उसी को हम सेटिस्फाइड करने जा रहे हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। कार्य का ऐसा ही मतलब जूल होता है बटा समय का ऐसा ही मतलब सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, जूल का ऐसा ही मतलब देखिए यहाँ पे कार्य का ऐसा ही मतलब जूल होता है और समय का ऐसा ही मतलब सेकंड होता है। स्पष्ट हो गया आपको। यहाँ पे आंसर होगा 14 नंबर का डी नंबर दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा है दक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न क्या चाहिए आप आंसर कमेंट करते चलिए। ठीक है दोस्तों, पढ़ाने से जब पहले शेड्यूल लग जाएगा। अगर आप लोग एग्री होंगे तो आगे भी क्लास रहेगा और पढ़ाने से पहले बोल देंगे इतना से इतना प्रश्न जब फंबल में लगा देंगे तो आपको उतना प्रश्न एक बार पढ़ कर आना है। एक बार दोस्तों पढ़ कर आइएगा ना, सच मानिए जितना आप आंसर कमेंट कीजिएगा ना, एक तो आप पढ़ कर आए, एक बार यहाँ पे रिविजन हो गया और कैसे हुआ। जैसे यहाँ जूल पर सेकेंड, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट आप रख लिए है, एक जूल पर सेकेंड भी आ गया, कई गो शक्ति का मात्रक रखिएगा। तो यहाँ देखिए शक्ति का ऐसा ही मात्रक जैसे वाट बता दिए जूल पर सेकेंड, तो यहाँ बात हुआ ना दोस्तों जूल पर सेकेंड आया कैसे। शक्ति का ऐसा ही मात्रक, शक्ति का फार्मूला कार्य बटा समय दोस्तों फार्मूला बहुत आप लोग को महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस सब प्रश्न से ग्रुप डी में बहुत सारा प्रश्न पूछा है न्यूमेरिकल में। देखिएगा जैसे आपको आएगा न्यूमेरिकल में तो इस सब प्रश्न, इस सब फार्मूला का यूज होगा, बहुत सारा यूज होगा दोस्तों। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ऐसा ही आप लोग जुड़ते रहिए और अपने अपने दोस्त के यहाँ शेयर करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ जूल पर सेकेंड हुआ। अच्छा चलिए देखिए अब यहाँ 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। ध्वनि को मापने के लिए 15 के नंबर आंसर आ गया है। बहुत आदमी, बहुत दोस्त ऐसा है कि आंसर दे दिया है। बहुत मेरे प्यारे भाई जो है आंसर कमेंट कर चुके हैं। देखिए ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक यानी यूनिट को उपयोग किया जाता है, तो यानी डेसिबल से ध्वनि को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, डेसिबल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, प्रश्न संख्या 16। ठीक है,
तब तक 16 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। सेम प्रश्न आ गया आपका, ध्वनि को मापने की, ध्वनि की माप की यूनिट क्या है? ध्वनि के माप की यूनिट क्या है दोस्तों? ध्वनि की माप की यूनिट जो होगा दोस्तों डेसिबल होगा। यानी 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 16 का आंसर बी होगा। 16 का आंसर क्या होगा? बी फॉर बुक होगा। दोस्तों कुछ सीरियल नंबर में आंसर नहीं दिखा रहा है, आप लोग नोट करते चलिएगा, जिसका जो आंसर होगा हम बोलते चल रहे हैं, ठीक है। ध्वनि की ऐसा ही मात्रक जो होता है दोस्तों, ध्वनि की माप की यूनिट जो होता है डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए पर चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। करेगा, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदकों के अनुसार मापा जाता है। यानी दोस्तों ध्वनि जो है डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। ध्वनि जो है डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। 17 में जो है आंसर 17 का डी नंबर आंसर होगा। 17 का डी फॉर डॉग होगा। डेसिबल के द्वारा ध्वनि मापा जाता है। 18 नंबर प्रश्न पर जरा गौर फरमाइएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, कह रहा है का एसआई प्रणाली में प्रति बल की माप क्या होगा? देखिए दोस्तों जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। प्रति बल आ गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या होगा? पहले आंसर दीजिए, प्रति बल की माप की यूनिट क्या है? तो कह रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कैसे आया, ये प्रश्न आप लोग उठाइए। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कैसे आया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ 18 नंबर प्रश्न जैसे है, कह रहा है का कि प्रति बल, यानी प्रति बल को दाब बोला जाता है दोस्तों। प्रति बल को दाब बोला जाता है। दाब बराबर होता है दोस्तों बल बटा क्षेत्रफल होता है दोस्तों। बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल का ऐसा ही मात्रक जो होता है दोस्तों, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, और यहाँ क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो यही हो गया दाब का, यानी प्रति दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को लिख दिया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। या इसको प्रति का चिन्ह नहीं लगाइएगा, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। इनवर्स में भी लगा दीजिएगा दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर कह रहा है क्या दोस्तों कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। देखिए दोस्तों मिलान करने वाली प्रश्न आ गया आपके पास, ठीक है। आपके सामने जो है मिलान करने की बात आ गया। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है ना फ्लक्स घनत्व है, फ्लक्स है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। इस कंफ्यूज को अभी के अभी हम क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए कैसे क्लियर हो रहा है। करेगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है, माने किसके मिलान होगा? देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है दोस्तों टेस्ला होता है, ठीक है। पहले सुन लीजिएगा, स्व प्रेरण का हेनरी होता है, यानी सी नंबर में। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 19 है ना दोस्तों, हाँ 19 नंबर है। कह रहा है का चुंबकीय है ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों टेस्ला, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? टेस्ला होगा। टेस्ला थोड़ा नहीं दिख रहा है आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। घनत्व बराबर टेस्ला अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब कह रहा है का स्वप्रेरण या प्रेरकत्व भी बोला जाता है। स्वप्रेरण का होता है दोस्तों, स्वप्रेरण का होता है हेनरी, या प्रेरकत्व अगर पूछता तो स्वप्रेरण का अगर पूछता दोस्तों तो हेनरी, या प्रेरकत्व भी पूछता तो हेनरी ही होता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा उसके बाद कह रहा है का चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है दोस्तों वेबर। वेबर को WB से डिनोट करते हैं, ठीक है। वेबर को WB से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस डाउट को कैसे क्लियर करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है दोस्तों। जैसे फ्लक्स यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स यहाँ भी है और चुंबकीय फ्लक्स यहाँ भी है, तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स के लिए वेबर आया और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व
अगर दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आ गया तो आपको टेस्ला करना है। टेस्ला यानी टेस्ला से संबंधित हो गया। बर्तन में आइए, टेस्ला से एक तसला होता है, तसला होता है जो कि चावल होगा दबकाया जाता है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, घनत्व यानी पानी के डेंसिटी मापा जाता है, घनत्व मापा जाता है। तो तसला में ही रहकर पानी का घनत्व को माप सकते हैं। तो यहाँ कह रहे का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला होता है। यानी पानी को डेंसिटी मापने के लिए घनत्व को पता करना है, आपको डेंसिटी पता करना है तो तसला में पानी रखिए, यानी कोई भी बर्तन में पानी रखिए, टेस्ला में यानी तसला में पानी रखिए और उसका घनत्व को आप पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट पता चल गया होगा। अब इससे कंफ्यूज आपको नहीं होगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। स्व प्रेरण या प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स केवल रहेगा तो वेबर होगा, इसको WB से डिनोट किया जाता है। आप मिला लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर 1 का होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर, 1 मिनट दोस्तों ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला होता है ऑप्शन नंबर 1 डी में। ठीक है, स्व प्रेरण का हेनरी होता है और चुंबकीय घनत्व का जो होता है दोस्तों वेबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, न कि आपको ये होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, डी होगा। चलिए डी नंबर मुकेश जी बहुत अच्छा है आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। केवल आपको ऊपर जो है आंसर बता दिए थे, आपको ऑप्शन में मिला लीजिए कौन ऐसा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन में मिला है तो डी नंबर होगा। 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी नंबर होगा। उम्मीद करते हैं आप 20 नंबर आप लोग प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों, अपूर्णांक का मात्रक क्या है? ठीक है दोस्तों, कह रहा है क्या? अपूर्णांक की मात्रक पूछा जा रहा है आपसे। अपूर्णांक की मात्रक कोई नहीं होता है। अपूर्णांक की मात्रक क्या होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 20 का आंसर सी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अपूर्णांक एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा? कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आप लोग आंसर भी कमेंट करते चलिए। देखिए अब 20 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे का निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है दोस्तों? निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में मापने के लिए ऊर्जा को जो है ना दोस्तों 21 नंबर प्रश्न का 21 नंबर प्रश्न का ये आंसर होगा, क्योंकि जूल में मापा जाता है। जूल का ऐसा ही मात्रक जो है दोस्तों ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है और कार्य का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कार्य का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कार्य का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है। यानी ऊर्जा का मात्रक जो है जूल किसकी मात्रक होता है? तो ऊर्जा का होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 नंबर कह रहा है का निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है? तो ध्यान दीजिए, कार्य का ही जो मात्रक है ना, कार्य का ऐसा ही मात्रक ऊर्जा के इकाई के समान होगा। कार्य का जैसे बताए थे आपको, कार्य का ऐसा ही इकाई जूल होता, ऊर्जा कार्य का ऐसा ही इकाई जूल होता है और ऊर्जा का भी ऐसा ही इकाई जूल होता है। इसीलिए प्रश्न कहा किसकी इकाई ऊर्जा के समान होता है? तो जूल का और कार्य का इकाई दोनों की इकाई जो होता है ऊर्जा जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का और कार्य का इकाई जो होगा जूल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 22 का। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है का शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति की इकाई को दोस्तों वाट कहते हैं, जो कि हम पहले यहाँ बता दिए थे। शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। देखिए फिर इतना ही, अभी 20 को ही प्रश्न पढ़े तब तक रिपीट हो गया प्रश्न। ठीक है, शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। शक्ति की इकाई को जूल सेकेंड भी कहते हैं। शक्ति के फॉर्मूला कार्य बटा समय भी होता है। ठीक है दोस्तों, तब 23 नंबर प्रश्न का क्या होगा दोस्तों आंसर? 23 नंबर के ए फॉर एप्पल होगा। ए फॉर एप्पल होगा। 23 नंबर के ए फॉर एप्पल होगा। ठीक है, चलिए आगे ऐसा ही आप लोग कमेंट करते चलिए। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है का निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, यानी सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। कैसे? जैसे बताते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 है ना, 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर होगा बी फॉर बुक होगा। बी फॉर बुक होगा दोस्तों। सापेक्षिक घनत्व बराबर होता है दोस्तों पदार्थ का घनत्व, ठीक है दोस्तों, बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। ठीक है दोस्तों,
पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व बराबर, सापेक्षिक घनत्व एंड डेंसिटी बराबर पदार्थ की घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। दोस्तों आपस में ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों कट गया तो यानी कांस्टेंट से कांस्टेंट कट गया, कोई इसका मात्रक नहीं निकला, इसीलिए कांस्टेंट सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आपसे पूछता घनत्व ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, 24 के बी होगा। आपसे पूछता ऑप्शन नंबर ए का उच्चार करते हैं, घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो घनत्व होता है दोस्तों किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऑप्शन ए का अगर कहता घनत्व बराबर, देखिए यहाँ पे घनत्व बराबर केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ देता विस्थापन का स्थायी मात्रक, विस्थापन का स्थायी मात्रक पूछता है दोस्तों तो मीटर होता। अगर आपसे पूछता दाब का स्थायी मात्रक क्या होगा, दाब का स्थायी मात्रक होता है दोस्तों केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा दोस्तों, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि केजी मीटर यानी होता है का बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्र, न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। देखिए दोस्तों एम्पियर सेकेंड बहुत अच्छा प्रश्न है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, प्रश्न संख्या 25 है। 25 नंबर प्रश्न का जरा आंसर कमेंट कीजिएगा, प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न का रहेगा एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, एम्पियर सेकेंड दोस्तों आवेश की इकाई है। जैसे एम्पियर सेकेंड, जैसे दोस्तों प्रश्न संख्या 25 है। ठीक है, 25 नंबर देखिएगा, 25 का आंसर 1 होगा, 25 का आंसर 1 होगा एम्पियर सेकेंड, करेगा एम्पियर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एम्पियर सेकेंड बराबर होता है दोस्तों आवेश। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, यानी एम्पियर को ए से लिखते हैं, एम्पियर को विद्युत धारा आई से लिखते हैं, इसको टी से लिखते हैं, इसको जो है क्यू से लिखते हैं, यानी कह सकते हैं क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, क्यू जो है आवेश है, आई जो है एम्पियर है, टी जो है समय है, क्यू बराबर आई टी एक फॉर्मूला हुआ दोस्तों। आगे चल के इस प्रश्न को, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, आगे चल के बहुत आपको जो है मदद करेगा। क्यू बराबर आई टी हुआ दोस्तों, यानी आवेश बराबर, इसको हिंदी में लिख देते हैं, क्यू के अर्थ आवेश होता है, आवेश बराबर टी के मान एम्पियर होता है, अब टी के मान जो है समय होता है। इसी फॉर्मूला का उलट भी सकते हैं, जैसे यहां देखिए आवेश बराबर, अगर एम्पियर के मान पूछता, एम्पियर के मान पूछता, इस समय जो इधर आ जाता, अगर एम्पियर बराबर पूछता आवेश बटा समय, एम्पियर बराबर पूछता आवेश बटा समय, एम्पियर बराबर पूछता तो आवेश बटा समय हो जाता। ठीक है, अगर यही पूछता आपसे समय बराबर, यानी यहीं पे रखिए ना, आवेश बराबर आवेश बटा एम्पियर, किसके बराबर दोस्तों, समय बराबर। अगर आपसे पूछता समय बराबर आवेश बटा एम्पियर, एम्पियर बटा आवेश बटा समय, यानी यही फॉर्मूला से आवेश बराबर एम्पियर गुने समय से इतना आपका फॉर्मूला बना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है दोस्तों बहुत VVI है, क्योंकि आगे चलकर न्यूमेरिकल इससे बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, क्यू बराबर आई टी होता है, तो क्यू बराबर एम्पियर सेकेंड, तो एम्पियर के लिए आई आया दोस्तों, और सेकेंड के लिए टी आया, यानी क्यू हो गया। एम्पियर सेकेंड बराबर आवेश होता है, तो 25 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर ए फॉर एप्पल होगा, ए फॉर एप्पल होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पे, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। करेगा गैलन समानतः डैश इस्तेमाल किया जाता है, गैलन सामान्यतः डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलन जो है ना दोस्तों आयतन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, गैलन जो है ना दोस्तों आयतन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 26 के आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, 26 के आंसर सी होगा। गैलन जो है ना समानतः आयतन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछता एक गैलन बराबर आपसे पूछता तो 3.785 लीटर होता है। एक गैलन बराबर आपसे पूछता 3.785 लीटर होता है।
अगर पूछता है आपसे 1 गैलन बराबर कितना होगा, 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 27 जरा ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा और आंसर भी कमेंट करते चलिएगा। 27 नंबर दोस्तों, 27 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा? कमेंट करते चलिए दोस्तों, करते चलिए कमेंट। ठीक है दोस्तों, देखिए अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो लंबाई को मापने के लिए प्रकाश वर्ष की आवश्यकता होती है। प्रकाश वर्ष की आवश्यकता होती है, यानी 27 के सी होगा दोस्तों। 27 के आंसर सी होगा, सी फॉर कैट होगा, सी फॉर कैट होगा, प्रकाश वर्ष की आवश्यकता होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट। अब करेगा रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस का जैसे बोला, रेसिस्टेंट मतलब होता है दोस्तों प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? यानी ओम होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों? ओम होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 28 का जो है आंसर क्या होगा? सी होगा, सी होगा। आपसे पूछता एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद पूछा शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति वाट जो है ना दोस्तों, वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक है। उसके बाद कहता है ओम, ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है दोस्तों। अब वोल्ट कहा, विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों? वोल्ट होता है। ऑप्शन 4 है, चारों ऑप्शन के यहाँ डिफिनीशन लिखा हुआ है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध को ही इंग्लिश में रेसिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 28 का आंसर सी होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए अब दोस्तों, देखिए दोस्तों पूरा एग्जाम का यहाँ एग्जाम का देखिए लाइन लगा हुआ है। एक ही प्रश्न कितना बार पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कह रहेगा दबाव की एसआई इकाई क्या होता है? दबाव की एसआई इकाई दोस्तों, दबाव मतलब दाब होता है दोस्तों। दबाव मतलब दाब होता है दोस्तों। दाब बराबर बताए थे बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल बताए थे दोस्तों। दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी बल को हम न्यूटन बोल सकते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर को ही बोला जाता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, आंसर 29 नंबर क्या होगा? 29 नंबर का आंसर सी होगा दोस्तों। 29 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट करते चलिए। प्रश्न संख्या 30, आप लोग भी आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। आप लोग भी सुस्त हो चुके हैं, आंसर भी कमेंट करते चलिए दोस्तों। बहुत बार यूथ पढ़ चुके होंगे, अब सामने एग्जाम है, अब आंसर नहीं दीजिएगा तो कब दीजिएगा? ठीक है दोस्तों, कह रहेगा देश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक, पृथ्वी से लेकर दोस्तों सूर्य तक की अनुमानित दूरी को लंबाई की यूनिट क्या है? दोस्तों प्रश्न कर रहा है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को मापने के लिए लंबाई की यूनिट क्या होगा? लंबाई की यूनिट क्या होगा, जरा बताइए दोस्तों। आंसर क्या होगा? 30 नंबर का आंसर बी फॉर बुक होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। बी फॉर बुक होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। ठीक है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। लंबाई पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी को मापने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 31 नंबर। 31 नंबर बहुत इजी प्रश्न आ गया दोस्तों, समझिए इसको लॉलीपॉप भी कर सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न का लॉलीपॉप भी कर सकते हैं। यूनिट देखिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न का, उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आगे आपका एम स्टडी पॉइंट जो है बी फॉर बुक दे दिए। चलिए आपका आंसर तो सही है। बल की एसआई इकाई जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे हुआ उसको जरा गौर फरमाते हैं। 31 का पहले आंसर लिख देते हैं, बी फॉर बुक होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 31 नंबर प्रश्न पे कह रहेगा केजी मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ। आप लोग से प्रश्न उठा बल का एसआई इकाई जो है केजी मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ, बताते हैं। बल बराबर यानी एफ बराबर एम ए होता है। एफ बराबर बल हुआ, एम बराबर द्रव्यमान हुआ, ए बराबर त्वरण हुआ। इस फॉर्मूला का दोस्तों
बहुत बार प्रयोग किया गया है ग्रुप बी में न्यूमेरिकल के रूप में। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूला को आप लोग जैसे हो एकदम घोट ही जाइए, इसको रट ही लीजिए दोस्तों, अभी कभी रट लीजिए, क्योंकि इसका जो प्रयोग बहुत आगे, माने जैसे ही आगे थोड़ा न्यूमेरिकल आ गया ना दोस्तों, इसका प्रयोग होगा। F बराबर m में, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान के लिए लिख सकते हैं kg, और त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही आपका हुआ। F बराबर m में, m के मान होता है kg, और त्वरण के लिए होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्या होगा दोस्तों 31 का, बी फॉर बुक होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे, समझ गए होंगे दोस्तों। तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, ताकि अपना जो परिवार है इसको बहुत से बहुत ज़्यादा फैलाइए। जितना फैलाइएगा दोस्तों हम लोग के लिए उतना ही बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 32 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। कर है का बल यानी फोर्स की SI क्या होता है? बल यानी फोर्स की 32 नंबर प्रश्न है। फोर्स की जो है दोस्तों न्यूटन होता है। न्यूटन को एन से सूचित किया जाता है। न्यूटन ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बुक में है। ठीक है, न्यूटन होता है, बल का SI मतलब न्यूटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक और उसकी SI मात्रक सही रूप से सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। कौन ऐसी मात्रक है जो सही रूप से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कह रहे का फ्रीक्वेंसी का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, जो कि हम पहले बता चुके थे, शायद प्रश्न संख्या 19 था, 19 नंबर था। मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? हेनरी होता है, सॉरी वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक जो होता है दोस्तों वेबर होता है। 33 का आंसर मारते हैं। 33 का आंसर जो होगा दोस्तों आपका यानी बी फॉर बुक होगा, बी फॉर बुक होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है, WB से सूचित किया जाता है। प्रेशर का पास्कल होता है, यानी प्रेशर मतलब दाब का SI मतलब पास्कल होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो? मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक होता है दोस्तों वेबर होता है, यानी WB होता है। लेकिन यहाँ दिया है क्या? टेस्ला। टेस्ला किसका SI मात्रक होता है? जरा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। टेस्ला जो होता है दोस्तों, टेस्ला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक टेस्ला होता है। क्योंकि तस्ला में ही बर्तन जो तस्ला होता है, तस्ला में ही पानी के घनत्व को मापा जाता है। तो मैग्नेटिक चुंबक घनत्व को टेस्ला होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है का मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक सही है, टेस्ला नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर होता है, यानी WB होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है का विस्थापन का SI मात्रक क्या होगा दोस्तों? विस्थापन का SI मात्रक हम बताए थे, विस्थापन का SI मात्रक मीटर है, पहले बता चुके थे। विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। 34 का प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या होगा? A फॉर एप्पल होगा। ठीक है, A फॉर एप्पल होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 कहेगा विभवांतर के SI इकाई क्या होगा? विभवांतर के SI इकाई वोल्ट होता है दोस्तों। विभवांतर का SI इकाई वोल्ट होता है। विभवांतर का SI इकाई जो है वोल्ट होता है। शक्ति का वाट होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है दोस्तों, तो वोल्ट होगा। वोल्ट जो है 35 के C में लिखा हुआ है। 35 के किस में है दोस्तों? C में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 का रहेगा दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? देखिए दोस्तों फिर रिपीट प्रश्न हो गया। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होता है? वेबर होता है। वेबर जो है डी में है, और इसका संकेत जो होता है, प्रतीक होता है WB होता है। चुंबकीय फ्लक्स SI इकाई वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई वेबर होता है, यानी WB से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होगा दोस्तों? 37 नंबर प्रश्न, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई दोस्तों, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई जो है वाट होता है। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई दोस्तों होता है वाट होता है। वाट जो है ऑप्शन नंबर 1 में है। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होगा दोस्तों? वाट होता है। वाट भी बताया हुआ है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है का स्मॉल g के मान की SI इकाई वही है जो डैश की SI इकाई है। कहने का अर्थ है स्मॉल g का मान जो है SI इकाई वही होता है जो किसके बराबर होता है? तो स्मॉल g के बराबर होता है दोस्तों त्वरण बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण बराबर होता है दोस्तों, यानी g के मान भी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी A और G मतलब गुरुत्वीय और A मतलब त्वरण, दोनों का मान जो है SI इकाई जो है समान होता है। SI इकाई यही हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप लोग मार सकते हैं। 38 के डी फॉर डॉग, 38 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी फॉर डॉग होगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसकी इकाई है। देखिए दोस्तों, आ गया प्रश्न बहुत अच्छा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसकी इकाई है, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, तब तक आप लोग आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा उसका। 38 नंबर प्रश्न कितना है, 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा दोस्तों, 39 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, उनचालीस के डी नंबर आंसर दिए, बहुत अच्छा है आपका। एम स्टडी पॉइंट बहुत अच्छा आपका है। ऐसा ही आप लोग आंसर कमेंट करते चलिए ताकि हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, साथ साथ आप लोग भी मेहनत करते जा रहे हैं। ठीक है, 39 के डी होगा। अब देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, इसको सार्वभौमिक जो है तो है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसकी ऐसा इकाई है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक के है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की है। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक को कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। कैपिटल जी बराबर आपसे पूछता, कैपिटल जी बराबर पूछता किसका मान कितना होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 6.67 गुने 10 पर पावर -11 मीटर के बराबर होता है। 6.67 गुने 10 पर पावर -11 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की ऐसा इकाई क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होगा। गुरुत्वाकर्षण बराबर कैपिटल जी बराबर 6.67 गुने 10 पर पावर -11 मीटर होता है। यही इसका बीमा पूछता तब होता इसका माइनस प्रति मीटर L3 T-2 होता दोस्तों। प्रति मीटर L3 यानी L3 T-2 होता। प्रति मीटर L3 T-2 होता दोस्तों। प्रति मीटर L3 T-2 हो जाता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 40 नंबर। 40 देख रहे हैं दोस्तों, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोधकता है दोस्तों। प्रतिरोध नॉट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। 40 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 40 का आंसर जो होता है 1 नंबर होगा। 40 का आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा, यानी ओम मीटर होगा, ओम मीटर होगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न, 41 नंबर प्रश्न देखिएगा, भार की ऐसा इकाई देश की इकाई के बराबर है। हम पहले प्रश्न में चर्चा किए थे शायद कि भार का ऐसा ही मात्रक पूछे या बल का ऐसा ही मात्रक पूछे। सेकंड नंबर प्रश्न था, भार का ऐसा ही मात्रक पूछे या बल का ऐसा ही मात्रक पूछे, भार का पूछे या बल का पूछे, इसका दोनों का होता है न्यूटन। ठीक है दोस्तों, दोनों क्या होता है, न्यूटन होता है। भार का पूछे या बल का पूछे, न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। भार हो या बल हो, दोनों का आंसर क्या होगा, न्यूटन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न जरा ध्यान दीजिएगा। डैश चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई पूछे दोस्तों, चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई पूछे या वेग की अंतरराष्ट्रीय इकाई पूछे, मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड होता है। चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई पूछे या वेग की अंतरराष्ट्रीय इकाई पूछे, मीटर पर सेकेंड होता है। तो 42 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 42 का आंसर ये होगा। 43 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है का निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान होते हैं। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान होते हैं दोस्तों, आपको देखना है किस ऑप्शन में दो वैल्यू दिया हुआ है, दो मान के जो है राशि इकाई जो है समान है। देखिए कौन कौन सी है। देखिए, बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक जो होता है पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर 1 कट गया। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितना है 43 नंबर प्रश्न। जैसे पूछेगा दाब से, दाब का ऐसा ही पास्कल होता है। फिर उसके बाद बल का पूछता न्यूटन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद गति का पूछता, तो गति का मीटर पर सेकेंड भी होता है। ठीक है, गति का पूछता तो न्यूटन पर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा यही आप पूछता आपसे बल का या भार का या
या उत्क्षेप का इस सबका होता है दोस्तों न्यूटन होता है। सबका क्या होगा? न्यूटन ही होगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है बल और उत्क्षेप का SI मात्रक न्यूटन होता है, ये समान है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में भी बल और भार है। तो देखिए यहाँ बल है, भार है, उत्क्षेप है, तीनों का जो SI मात्रक होगा न्यूटन होगा। ये आप कह सकते हैं 43 के बी और डी भी आंसर होगा। बी और डी भी होगा क्योंकि बल का भी SI मात्रक न्यूटन होगा, उत्क्षेप बल का भी SI मात्रक न्यूटन होगा, बल का भी SI मात्रक न्यूटन होगा, भार का भी SI मात्रक न्यूटन होगा। तो आप कह सकते हैं कि 43 नंबर प्रश्न का डी और बी फॉर बुक और डी फॉर डॉग दोनों आंसर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए 44 नंबर प्रश्न, जरा आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। दक्ष जी बहुत आपका अच्छा आंसर आ रहा है। अमरजीत कश्यप आपका भी बहुत अच्छा है। एम स्टडी पॉइंट आपका भी बहुत अच्छा है आंसर। चलिए ऐसा ही आप लोग आंसर कमेंट करते चलिए ताकि हम भी मोटिवेट हो। हमें भी आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते हैं, तभी ताकि हमें एनर्जी मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एनर्जी में कहीं कमी नहीं करने दीजिए क्योंकि आप लोग के यही बदौलत के कारण यहाँ पे हम आप लोग के पढ़ाते रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहेगा 44 नंबर प्रश्न का रहेगा मीटर पर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? मीटर पर सेकेंड दोस्तों यहाँ बताए हैं, चाल का पूछता या वेग का पूछता मीटर पर सेकेंड होता। तो मीटर पर सेकेंड किसकी इकाई है? तो वेग का है दोस्तों। मीटर पर सेकेंड किसकी इकाई है? यानी वेग का। ऑप्शन नंबर 1 होता। ऑप्शन नंबर 1 हो जाता दोस्तों। ऑप्शन नंबर 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 44 नंबर का ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मीटर पर सेकेंड है नहीं दोस्तों, मीटर पर सेकेंड नहीं है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ऊपर जो लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोग को जूम करके दिखा देते हैं जरा कि 2 लिखा हुआ है। इसमें कंफ्यूज नहीं हुई, हम भी इसमें कंफ्यूज हो गए थे। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 स्पष्ट रूप से अब दिख रहा होगा आप लोग को। डी फॉर डॉग होगा, यानी वेग रहे तो वेग चाल रहे, वेग रहता मीटर पर सेकेंड रहेगा, त्वरण रहे, ए बराबर रहे चाहे स्मॉल जी रहे, दोनों का जो मान होगा दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा तो आपका त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? 44 का ए नहीं होगा, 44 के डी फॉर डॉग होगा। अगर आपका मीटर पर सेकेंड रहता तब वेग होता, लेकिन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो त्वरण हो गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है दोस्तों कि देश की SI इकाई जूल पर सेकेंड होता है। दोस्तों देश की SI इकाई जूल पर सेकेंड होता है किसकी? 45 के देखिए नंबर जरा, डी नंबर यानी शक्ति लिखा हुआ है। शक्ति की SI इकाई जूल पर सेकेंड होता है। हम बताए थे शक्ति बराबर बताए थे दोस्तों कार्य बटा समय बताए थे, यानी कार्य का SI मात्रक जूल होता है, समय का SI मात्रक जो है सेकेंड होता है। जूल पर सेकेंड होगा दोस्तों, क्या होगा? जूल पर सेकेंड होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, शक्ति का SI मात्रक जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 46 कह रहे का न्यूटन डैश के माप के लिए प्रयोग किया जाता है। न्यूटन दोस्तों बल और भार के लिए प्रयोग किया जाता है। बल और भार के लिए न्यूटन का प्रयोग किया, देखिए बल और भार के लिए न्यूटन का प्रयोग किया जाता है। तो भार तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन बल दिख रहा है हमें। ऑप्शन नंबर बी। 46 का क्या होगा दोस्तों? 46 का ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों बी फॉर बुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है क्या दोस्तों? देश की SI इकाई जो है न्यूटन होता है। देश की SI इकाई है दोस्तों न्यूटन होता है। देखिए किसका SI इकाई न्यूटन होता है? क्या वजन और त्वरण का SI इकाई न्यूटन होगा? नहीं होगा। वजन का होता है दोस्तों, वजन का होता है न्यूटन, और वजन का होता है किलोग्राम, वजन का होता है न्यूटन। अच्छा केजी के तौर एक होता है दोस्तों त्वरण, और वजन का होगा भैया बल नहीं होगा, वजन और द्रव्यमान भी नहीं होगा। तो आपका किसकी SI इकाई न्यूटन होगा दोस्तों? आपका वजन और बल होगा। वजन और बल यानी वजन को भार बोल सकते हैं, भार और बल का SI मात्रक, भार और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। अच्छा ये नंबर ऑप्शन है वजन, यानी वजन का होगा न्यूटन और त्वरण का हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सी नंबर है वजन का हो गया न्यूटन और द्रव्यमान का हो गया केजी, ये भी नहीं हुआ। डी नंबर है वजन का हो गया न्यूटन और संवेग हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी नहीं हुआ। तो आपका किसकी इकाई न्यूटन है? वजन और बल का SI मात्रक जो होता है ना समान होता है। तो 47 के आंसर क्या दे सकते हैं आप लोग? बी फॉर बुक दे सकते हैं। बी फॉर बुक बहुत अच्छा है, एम स्टडी पॉइंट सभी लोग को बहुत अच्छा है। ऐसा ही आप लोग कमेंट करते चलिए
कह रहा है क्या, ठीक है दोस्तों। देखिए 48 नंबर जो है ना, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। अरुण कुमार बोल रहे हैं सर प्लीज, मधेपुरा से प्रणाम सर, सभी को प्रणाम है, ठीक है, सभी को प्रणाम है। और आप लोग आंसर भी कमेंट करते चलिए और काफी और स्टूडेंट को जोड़िए, ठीक है दोस्तों। ठीक कर रहेगा, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, विद्युत धारा की एसआई क्या दोस्तों, एम्पियर होता है। आपको बताए थे Q बराबर IT लिखे थे, Q यानी आवेश, एम्पियर माने धारा, और आई मतलब Q मतलब बताए थे यहाँ पे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा जरा, गौर फरमाइएगा। Q बराबर IT बताए थे, Q मतलब आवेश होता है दोस्तों, I के मतलब एम्पियर बताए थे, T के मतलब समय बताए थे, ठीक है। तो करें विद्युत धारा के सही मतलब क्या होगा, एम्पियर होता है। यानी 48 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 48 का आंसर जो है दोस्तों आपका C4 कैट होगा, C4 कैट होगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, डैश की एसआई इकाई एम्पियर होते हैं। सेम प्रश्न, विद्युत धारा, विद्युत धारा के एसआई इकाई दोस्तों एम्पियर होते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या होगा, सी होगा। 49 नंबर प्रश्न क्या होगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या कह रहा है क्या, डैश की एसआई इकाई वोल्ट होता है। डैश की एसआई इकाई वोल्ट होता है दोस्तों। वोल्ट देखिए, विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट होता है, विभवांतर के एसआई इकाई वोल्ट होता है दोस्तों, विभवांतर के एसआई इकाई वोल्ट होता है, जो कि बता चुके हैं। अगर दोस्तों, अगर आप लोग को लग रहा है कि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, समय अगर बहुत ज़्यादा लग रहा हो तो बोलिएगा और फास्ट खींचेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर समय सही है तो आप लोग एक कमेंट कीजिए, अगर टाइम सही है, समय के अनुसार प्रश्न खिंचा रहा है, एक कमेंट कीजिए। अगर टाइम अधिक लग रहा है, दो कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग सब उधर बताइएगा तभी जाकर स्लो या फास्ट करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है का, कूलाम किसकी एसआई इकाई है, कूलाम किसकी एसआई इकाई है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई कूलाम होता है, विद्युत आवेश का एसआई इकाई कूलाम होता है। प्रतिरोध जो है दोस्तों, प्रतिरोध आपका ओम, प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। विद्युत प्रवाह जो है, विभवांतर का एसआई मतलब जो होता है वोल्ट होता है। तो कूलाम किसका होगा दोस्तों, विद्युत आवेश का। 51 का आंसर क्या होगा दोस्त, जब गौर फरमाइएगा, 51 का आंसर डी नंबर होगा, डी नंबर होगा विद्युत आवेश, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न देखिएगा। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्त, 52 नंबर जरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है त्वरण की एसआई इकाई क्या है। त्वरण की एसआई इकाई होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं मीटर, और प्रति को आता है सेकेंड -2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो त्वरण की एसआई इकाई क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 52 के आंसर क्या होगा, सी होगा। 52 के आंसर क्या होगा दोस्तों, C4 कैट होगा, ठीक है, C4 कैट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53। 53 के जरा आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 53 के आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 53 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा 53 नंबर प्रश्न पर गौर फरमाइएगा। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान की इकाई है। तापमान की इकाई बहुत एम स्टडी पॉइंट, बहुत अच्छा आंसर है। सी नंबर आंसर आपका सही, डी नंबर मारे है ना, डी नंबर आंसर दक्षराज सही है आपका, दक्षराज आपका सही है। D4 डॉग होगा। केल्विन माने तापमान का ऐसा इकाई क्या होता है दोस्तों, केल्विन होता है। 53 के आंसर क्या होगा, जरा गौर फरमाइएगा। 53 के D4 डॉग होगा, ठीक है दोस्तों, 53 के डॉग होगा। केल्विन तापमान के ऐसा इकाई है। 54 नंबर प्रश्न देखिएगा, मीटर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी हम बताए थे 54 नंबर प्रश्न के, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल का होता है दोस्तों न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्त, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। यानी देख लीजिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर, दाब के बराबर है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, D4 डॉग होगा, D4 डॉग होगा। 55 नंबर प्रश्न देखिएगा। 55 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, जरा गौर फरमाइएगा। भार की एसआई इकाई वही होगा जो डैश की एसआई इकाई की इकाई है। भार के या बल का एसआई इकाई न्यूटन ही होता है। भार या बल का एसआई इकाई न्यूटन ही होता है। हम बताए थे दोस्तों भार और बल का एसआई इकाई न्यूटन होता है। दाब का अगर पूछता, दाब का एसआई इकाई पास्कल होता है। द्रव्यमान का पूछता, द्रव्यमान का एसआई इकाई केजी होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं 55 का सी होगा, 55 का सी होगा। 56 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, दी गई भौतिक राशि में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है।
देखिए दोस्तों, दी गई भौतिक राशि में से सापेक्ष राशि जो है दोस्तों समय नहीं है, क्योंकि समय जो है दोस्तों कोई पर निर्भर नहीं करता है। आप सोइए, बैठिए, खाइए, पीजिए, घूमिए फिरिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप काम कर सकते हैं, लेकिन समय का जो काम है दोस्तों वो खुद करते चलेगा, वो कोई के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। हम लोग जो है सो लेंगे, बैठ लेंगे, हरासमेंट हुआ थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन समय जो है अपना समय पर चलते ही रहेगा। त्वरण जो है, त्वरण करने के लिए समय की आवश्यकता है। वेग में समय की चर्चा होती है और दूरी में भी समय की चर्चा होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 56 नंबर प्रश्न के? 56 नंबर प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ए फॉर एप्पल। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न पर गौर फरमाइएगा। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 57 नंबर करेगा निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? अपेक्षिक घनत्व बराबर हम बताए थे दोस्तों, अपेक्षिक घनत्व बराबर बताए थे पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। दोनों कांस्टेंट है, इसलिए दोनों आपस में कट जाएगा, तो कटने के बाद के मिलेगा, इसलिए अपेक्षिक घनत्व कोई मात्रक नहीं होता है। तो 57 का आंसर क्या होगा दोस्तों? C फॉर कैट होगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 58 देखिएगा। 58 कह रहा है क्या दोस्त? निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होते हैं? निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होते हैं? पंकज ब्लॉग जी आप आ गए, सब लोग शेयर करते रहिए, आप बहुत सपोर्ट करते रहते हैं, ऐसा ही शेयर कमेंट, ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। पंकज जी अभी आप हैं कहाँ, जरा ये कमेंट कर दीजिए। ठीक है, निम्न में से किस युग्म की ऐसा इकाई जो है नहीं है? किस युग्म की ऐसा इकाई नहीं है दोस्तों? जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा, आंसर भी कमेंट करते चलिएगा। किस युग्म की जो है ना दोस्तों ऐसा इकाई समान नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या कितना है? 58 है दोस्तों। 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि 58 नंबर प्रश्न चाल और वेग। 58 का आंसर होगा दोस्तों आपका, ध्यान दीजिएगा, चाल और वेग। दिख रहा होगा आपको दोस्तों? ठीक दिख रहा है। चाल और वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। ठीक है उसके बाद कह रहा है कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर बी है कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, जूल होता है। फिर उसके बाद देखिए सी नंबर जो है दोस्तों, सी नंबर दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन बराबर होगा दोस्तों मीटर होता है। दूरी और विस्थापन का ऐसा ही मात्रक होगा दोस्तों, मीटर होता है। लेकिन जैसे आप ऑप्शन नंबर डी पकड़िएगा, बल जो है दोस्तों, बल और दाब, यहाँ दोस्तों बल और दाब का समान नहीं होगा, क्योंकि बल का ऐसा ही मात्रक जो होता है दोस्तों न्यूटन होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक होगा दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या ये समान हुआ? तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी राशि का समान इकाई नहीं है? चाल और वेग का है, कार्य और ऊर्जा का है, विस्थापन दूरी का होता है, लेकिन बल और दाब का समान नहीं होता है, क्योंकि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आप उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। 58 के डी होगा। 59 नंबर देखिए, 59 नंबर क्या आंसर होगा? दक्ष जी आपका डी सही था, एम स्टडी पॉइंट डी सही था आपका भी, एम स्टडी आपका भी बहुत अच्छा था। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 59। ओम मीटर डैश की इकाई है। ओम मीटर दोस्तों प्रतिरोधकता की है। ओम मीटर जो है दोस्तों प्रतिरोधकता की है। 59 के जो होगा दोस्तों आंसर 1 होगा, प्रतिरोधकता। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न देखिएगा, मंदता की ऐसा इकाई क्या है? मंदता की 60 नंबर जरा ध्यान दीजिएगा, मंदता की, मंदता या त्वरण पूछे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही आपका होगा। मंदता का ऐसा ही मतलब क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर, अगर पर को हटाइएगा तो ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 60 का आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग होगा, डी फॉर डॉग होगा। 61 नंबर प्रश्न पर जरा गौर फरमाइएगा, प्रश्न संख्या 61। 61 नंबर कह रहा है क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान है? ठीक है दोस्तों, सेम प्रश्न आ गया जो पीछे 2-3 को बताए थे। निम्नलिखित में से किस युग्म की ऐसा इकाई समान होता है? बल और दूरी का ऐसा इकाई समान नहीं होता, क्योंकि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है और दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है क्या? संवेग और बल का समान होता है। नहीं, संवेग का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। बी भी कट गया। देखिए अब सी नंबर बल और दाब का होता है समान। नहीं, बल का होता है न्यूटन और दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
ठीक है। डी नंबर ऑप्शन कर रहा है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक समान होता है। सही बात है दोस्तों, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक समान होगा, यानी कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, ठीक है, जूल होता है। तो चलिए 62 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 62 नंबर कह रहा है का 1 पास्कल बराबर होता है। 1 पास्कल बराबर होता है दोस्तों 1 पास्कल बराबर होगा दोस्तों, 1 पास्कल बराबर होगा 1 इंटू एन मीटर, 1 गुने एन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 1 गुने 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल बराबर होगा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए 63 नंबर आंसर कमेंट कीजिए, प्रश्न संख्या 63 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो रहेगा, चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है 63 नंबर। कह रहे देखिए ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से सही का मिलान कीजिए। आपको सही का मिलान करना है दोस्तों। कह रहा है कि पहला नंबर कह रहा है क्या वाट, वाट का देखिएगा यहाँ जरा लिख देते हैं, तिरसठ नंबर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि पहला नंबर कह रहा है वाट, वाट बराबर होता है एक का होगा वाट जो होता है दोस्तों न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वाट बराबर होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है। 2 नंबर कह रहा है दोस्तों, 2 नंबर में जो होता है दोस्तों किलो वाट बराबर होता है दोस्तों, एक माने 1 किलो वाट बराबर होता है दोस्तों 1000 वाट के बराबर होता है दोस्तों, 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलो वाट बराबर होता है दोस्तों 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है दोस्तों, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है दोस्तों। दोस्तों 3.1 किलो वाट घंटा को एकदम आप लोग रट जाइए, क्योंकि 1 किलो वाट घंटा जो है ना दोस्तों आपको आगे चल के इसका प्रयोग होगा। 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। देखिए दोस्तों 4 नंबर कह रहा है का एक अवश्य शक्ति यानी 1 HP बराबर कितना होता है 746 वाट होता है, 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। आप लोग मिलान कर लीजिए कौन किस में है। पहला का आंसर न्यूटन मीटर पर सेकेंड होगा, दूसरा का आंसर जो होगा 1000 वाट होगा, तीसरा का होगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल होगा, चौथा का होगा 746 वाट होगा, ठीक है। मिलान कर लीजिए इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। 64 नंबर कह रहा है क्या दोस्तों, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होता है। विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय इकाई दोस्तों एम्पियर होगा। विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय इकाई जो होता है ना दोस्तों एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय इकाई जो होता है दोस्तों एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक, तरंग दैर्घ्य दोस्तों एक तरह से लंबाई होता है, तरंग दैर्घ्य एक तरह से लंबाई होता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। मीटर को मापने के लिए लंबाई को मापने के लिए मीटर की प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 65 के डी फॉर डॉग। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिएगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो 66 के किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है, मोल का प्रयोग किया जाता है। मोल ऑप्शन नंबर बी में है। 66 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी फॉर बुक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67 कह रहा है का इनमें से कौन सा एसआई मात्रक मोल का प्रतीक है। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा प्रतीक मोल का है। तो मोल का प्रतीक जो है दोस्तों MOL होता है, ये मोल का प्रतीक होता है दोस्तों MOL होता है, ठीक है, यानी बी फॉर बुक होगा। 67 के बी फॉर बुक होगा दोस्तों। अब देखिए प्रश्न संख्या 68 जरा ध्यान दीजिएगा। 68 नंबर कह रहा है क्या दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, आंसर दक्ष जी आंसर आप दीजिए क्या होगा। करेगा विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रा क्या है। तो किलोवाट घंटा होगा दोस्तों। 68 का क्या होगा, 68 के एफ फॉर एप्पल होगा। विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक मात्रा क्या है, किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है दोस्तों, जो कि यहाँ लिखे हुए थे पहले। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। 68 के आंसर क्या होगा, बी फॉर एप्पल होगा, ए फॉर एप्पल होगा। चलिए 69 का आंसर कमेंट कीजिए। मात्रक
कूलाम पर सेकेंड दूसरा नाम क्या है? मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड जो है ना दोस्तों, कूलाम प्रति सेकेंड एम्पियर की मात्रक है। कूलाम प्रति सेकेंड जो है दोस्तों ना एम्पियर की मात्रक है। ठीक है दोस्तों, कूलाम पर सेकेंड जो है दोस्तों एम्पियर की मात्रक है। यहाँ देखिए एम्पियर बराबर होता है दोस्तों, एम्पियर बराबर होता है कूलाम प्रति सेकेंड समय होता है। ठीक है दोस्तों, एम्पियर व कूलाम प्रति समय होता है दोस्तों। इसको यहाँ लाइए, कूलाम बराबर, कूलाम को आवेश भी बोल सकते हैं, कूलाम बराबर एम्पियर सेकेंड भी होता है। ठीक है, कूलाम प्रति सेकेंड दोस्तों एम्पियर के बराबर होता है। 69 के ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 70, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड होगा दोस्तों। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? मीटर पर सेकेंड होगा। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 71 पे। ध्वनि प्रदूषण डैश को मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण दोस्तों डेसिबल से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, डेसिबल से मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से मापा जाता है। देखिए 72 नंबर, ध्वनि की प्रबलता में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता है दोस्तों डेसिबल से मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल से मापी जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा। 72 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए यूनिट 1 खत्म हुआ, यूनिट दूसरा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा यूनिट में आ गया का एक एटमोस्फियर बराबर क्या होगा? एक एटमोस्फियर बराबर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 73 का आंसर 1 होगा। एक एटमोस्फियर बराबर होगा 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होगा। 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होगा। एक एटमोस्फियर रख दीजिए, आपका बहुत अच्छा है। ये आंसर आपका सही है। 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होता है। एक एटमोस्फियर बराबर 1.01 गुने 10⁵ होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 74, एक हॉर्स पावर बराबर किसके बराबर होता है दोस्तों? 74 का आंसर पहले लिखे हुए थे। एक हॉर्स पावर बराबर होता है दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। एक हॉर्स पावर बराबर 746 होता है। हॉर्स पावर बराबर होता है दोस्तों 746 वाट होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ वाट होता है। ठीक, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्न संख्या आगे देखिए। प्रश्न संख्या दोस्तों 75 नंबर प्रश्न देखिए। 746 वाट्स को क्या कहा जाता है? 746 वाट्स को हर्ट्ज पावर कहा जाता है, यानी एक अवश्य शक्ति कहा जाता है। एक अवश्य शक्ति कहा जाता है। अगर आपसे पूछता दोस्तों शक्ति बराबर क्या होगा, अगर आपसे पूछता शक्ति बराबर क्या होगा दोस्तों, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय होता है। कार्य बटा समय होता है। ठीक है दोस्तों, कार्य को W से डिनोट करते हैं, समय को T से डिनोट करते हैं। ठीक है, कार्य को W से डिनोट करते हैं, समय को T से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक 746 वाट बराबर 101 अवश्य शक्ति होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 76, एक डायोप्टर बराबर किसके बराबर होता है दोस्तों? एक डायोप्टर बराबर एक डायोप्टर बराबर होता है दोस्तों 1/मीटर। 1/मीटर, इसी को लिख सकते हैं दोस्तों प्रति मीटर। इसी को लिख सकते हैं प्रति मीटर, 1 प्रति मीटर। एक डायोप्टर बराबर होता है दोस्तों 1 प्रति मीटर होता है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 77 नंबर, 1 मीटर किसके बराबर होता है? देखिए दोस्तों बहुत अच्छा बात है, कंफ्यूज वाला प्रश्न है। 75 नंबर 76 नंबर प्रश्न का दोस्तों आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 77 नंबर कह रहा है क्या? 77 में 1 मीटर किसके बराबर है? 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर बराबर होता है 10⁻6 माइक्रोन होता है। 10⁻6 माइक्रोन होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन होता है। 77 का आंसर जो होगा दोस्तों B4 बुक होगा। यही आपसे पूछता दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर? यही आपसे पूछा 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर? तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर? तो 10⁻6 मीटर होता है। लेकिन आपसे पूछा 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है, यानी आंसर क्या होगा दोस्तों B4 बुक होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या आगे क्या कह रहा है। 77 नंबर, परमाणु त्रिज्या डैश के द्वारा मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, परमाणु त्रिज्या, आंसर कमेंट कीजिए प्रश्न संख्या 77 की दोस्तों। आप लोग 77 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा।
77 नंबर कहा है क्या दोस्तों? 77 नहीं है दोस्तों, यानी 78 नंबर देखिए। 78 का आंसर होगा दोस्तों डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। परमाणु त्रिज्या को मापने के लिए नैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। परमाणु त्रिज्या को मापने के लिए नैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, डी फॉर डॉग होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 70 नंबर कह रहा है क्या? प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करने के लिए किया जाता है? प्रदीप्ति की माप दोस्तों लक्स मीटर के प्रयोग किया जाता है। 79 के आंसर क्या होगा दोस्तों? सी फॉर कैट होगा, लक्स मीटर। लक्स मीटर होगा। ठीक है दोस्तों, लक्स मीटर होगा। अब कह रहा है क्या दोस्तों? जरा ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है दोस्तों? हम आपको बताए थे 80 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, जरा कमेंट कीजिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू वाट। ठीक है, जैसे दोस्तों इसको हम तोड़ते हैं, इसको 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, अब 3.6 गुने 10⁻6 जूल उस समय से लेकर अभी तक हम बक रहे हैं, नहीं दिख रहा है ना दोस्तों? देखिएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल उस समय से बक रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोग प्रश्न की कर सकते हैं कि आखिर 3.6 गुने 10⁻6 हुआ तो कैसे हुआ? देखिए जरा गौर फरमाइएगा, 1 किलोवाट को लिख सकते हैं 1 किलोवाट गुने 1 घंटा लिख सकते हैं। 1 किलोवाट को हम लिखेंगे 1000 वाट, 1000 वाट, यानी किलोवाट को यहाँ वाट में कर दिए, गुने 1 घंटा को लिख सकते हैं दोस्तों 60 मिनट। 60 मिनट लिख सकते हैं दोस्तों, 1 घंटा को 60 मिनट लिख सकते हैं। यहाँ 1000 वाट को दोस्तों, वाट को जैसे बदलेंगे तो जूल प्रति सेकेंड में होगा, यहाँ इसको सेकेंड में बदलेंगे, वाट का ऐसा ही मतलब जूल होता है, शक्ति का ऐसा ही मतलब जूल पर सेकेंड होता है, और मिनट को ऐसा ही मतलब सेकेंड होता है। तो जैसे सेकेंड में बदलिएगा मिनट को तो 60 गुने 60 और यहाँ हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो 6 36 3600 2 जीरो, आई 3 जीरो और हो जाएगा, 3 जीरो और हो जाएगा। यहाँ देखिए मीट जूल पर सेकेंड, यहाँ जूल है, प्रति सेकेंड है, ये जो है गुना में है तो सेकेंड है, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया तो यहाँ बच गया 36 2 2 4 1 5 को जीरो, 2 3 4 5 को जीरो, समय से समय कट गया यानी जूल, 3600 जूल हुआ दोस्तों। अब कहिएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 36 लाख जूल कह सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 लाख जूल कर सकते हैं, या 3.6 गुने 10⁻6 जूल कर सकते हैं। अब आपसे प्रश्न आएगा कि यहाँ पे 36 पे 5 जीरो है, यहाँ पे 10 यहाँ 6 हो गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कैसे ही आया, ध्यान दीजिएगा 36 1 2 3 4 5 हो, ये जैसे जूल है तो दोस्तों इसमें हम जैसे 10 से गुना कर देंगे और टोटल में 10 से भाग दे देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? 10 से समान चीज से अंश में और हर में भाग देने से, समान चीज से अंश और हर में गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 36 इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एक 6 को जीरो गुने 10⁻6 लिख सकते हैं। एगो बाटा में है 10 है, इसको तो ऊपर बैठाइएगा तो क्या भाई यहाँ काट दीजिए, और नहीं तो यहाँ पे एगो पॉइंट बैठा दीजिए। तो ठीक है, तो यही मान होगा दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। 80 का सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 81। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा दोस्तों? 36 लाख जूल होगा। देखिए यहाँ पे आया है 1 किलोवाट घंटा बराबर यहाँ लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 81 के आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 82 नंबर का आंसर ध्यान दीजिएगा। 82 नंबर के आंसर कमेंट भी करते चलिए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? 1 किलोवाट बराबर क्या होगा दोस्तों? 1000। देखिए यहाँ पे 1 किलोवाट बराबर यहाँ लिखा हुआ है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1000 वाट को लिखा हुआ है 1 किलोवाट यानी जूल सेकेंड। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट बराबर होता है दोस्तों 1000 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्त, अब देखिए 83 नंबर प्रश्न पे जरा कमेंट कीजिए आंसर। करें 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट, किलोवाट देखिए दोस्तों, किलोवाट घंटा नहीं है, घंटा रहता तो अलग हो जाता बात। 1 किलोवाट, यहाँ ध्यान दीजिए 1 किलोवाट बराबर 1000
वाट के बराबर होता है। 1 किलो वाट बराबर दोस्तों 1000 वाट के बराबर होता है। 1000 वाट देखिए ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। 84 नंबर प्रश्न देखिएगा जरा, 84 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, 84 नंबर कर रहेगा 5.5 किलो वाट बराबर क्या होगा दोस्तों, गौर फरमाइएगा और आंसर भी कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। देखिएगा जरा कर रहा है क्या, प्रश्न कर रहा है क्या 5.5 किलो वाट बराबर क्या होगा दोस्तों। तो हमने बताया आपको 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। तब 5.5 1 किलो वाट बराबर इतना, तब 5.5 किलो वाट बराबर कितना, तो देखिए 1 के बराबर इतना है, तब 5.5 किलो वाट घंटा बराबर यानी 5.5 से इसमें गुना हो जाएगा 6 गुने 10⁻6 जूल। दिख रहा होगा दोस्तों, हाँ दिख रहा है। यानी इसमें में 1 किलो वाट घंटा बराबर इतना होता है, तो 5.5 किलो वाट घंटा बराबर, तो इसमें भी 5.5 से गुना हो जाएगा। तो देखिए कितना होगा, आप जरा गुना कीजिए। देखिए 6 × 5 = 30, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन से भी काट सकते हैं, ऑप्शन से भी आप यहाँ काट सकते हैं। जैसे 3 में और 5 से गुना कीजिएगा, 5 × 3 = 15 होगा, 15 से एबव होगा। देखिए 15 से एबव कोई नहीं है। अभी यहाँ देखिए 5.5 है और 3.6 है, यानी 3.5 है या 5.5 है लगभग में। यहाँ 5 लेते हैं 0.5 को छोड़ दीजिए, 3 लेते हैं 0.6 को छोड़ दीजिए, तो गुना के 5 × 3 = 15, 15 प्लस ही होगा। और 15 प्लस ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है डी नंबर, यानी होगा 19.8, 19.8 गुने 10⁻6 जूल होगा। क्या होगा 5.5 किलो वाट बराबर 19.8 गुने 10⁻6 जूल होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। 85 नंबर आंसर कमेंट कीजिए, 85 नंबर का क्या होगा। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, 5.6 किलो वाट घंटा बराबर क्या होगा। 5.6 देखिए दोस्तों, यहाँ का 5.5 से गुना किए थे, 5.5 से गुना किए थे 19.8 आया था। अब 5.6 से गुना कीजिएगा तो 19.8 से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही आएगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही आएगा। तो ऑप्शन से कट गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए कैसे आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, कैसे आपका बन रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। आप कहिएगा कैसे हुआ, तो आपका देखिए 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। तब 5.6 किलो वाट घंटा बराबर 5.6 किलो वाट घंटा बराबर इसमें गुना कीजिएगा, एक बराबर इतना, तो 5.6 बराबर कितना, तो आपका होगा दोस्तों 20.16 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, 85 का आंसर क्या होगा, ए फॉर एप्पल होगा। चलिए अब देखिए 86 नंबर, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा। 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, 1 केजी पर 1 केजी गुने 1 मीटर स्क्वायर। 86 का होगा दोस्तों, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी गुने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 1 किलोमीटर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी फॉर बुक होगा, बी फॉर बुक होगा। 86 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी फॉर बुक होगा। आगे देखते हैं 87 नंबर का रहेगा, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन बराबर 1 केजी, इसी को केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यानी क्या होगा ऑप्शन आंसर इसका बी फॉर बुक होगा। 87 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी फॉर बुक होगा। अब देखिए 88 नंबर का आंसर देखिए जरा, 88 नंबर का आंसर कमेंट करते चलिए। 88 नंबर क्या होगा, 4.6 किलो वाट घंटा बराबर, 4.6 किलो वाट घंटा बराबर दोस्तों देखिए 1 किलो वाट घंटा बराबर इतना होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। तो यहाँ का 4.6 किलो वाट घंटा बराबर दोस्तों, तो यहाँ 4.6 गुने 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। अब इसको जब मल्टीपल कीजिएगा दोस्तों, तो 36 के 6 होगा, और उसके बाद देखिए 6 चौका 24 छत्री 18, 6 चौका 24 छत्री 18 और 3 यानी 45 के 5 होगा दोस्तों, 4 4 12 4 16, 16.56 गुने 10⁻6 जूल होगा दोस्तों। 16.56 देखिए ऑप्शन में है क्या कोई, 16.56 गुने 10⁻6 ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, बी फॉर बुक है। अब देखिए 89 नंबर देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा बस 5 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, 5 मिनट में आपको खत्म हो जाएगा। 2 किलो वाट घंटा बराबर क्या होगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 1 किलो वाट घंटा बराबर इतना होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है।
जैसे 2 किलोवाट घंटा बराबर यहाँ हुआ, तो यहाँ भी 2 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ क्या हो 3 दूना 6 यानी 6 दूना 12 यानी 3 दूना 6 यानी 72.10⁻6 जूल होगा। ठीक है दोस्तों, 7.2 गुना 10⁻6 जूल होगा। 7.2 गुना 10⁻6 जूल किस में है? 7.2 गुना 10⁻6 यानी ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। 80 के 9 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों 90 पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, 90 नंबर पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों प्लीज अब आप लोग से कहना चाहते हैं कि अब आप लोग इसको कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार हम लोग का बनेगा दोस्तों, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, कंपटीशन भी हम लोग का होगा, आप लोग को भी जुनून लगेगा कि वो कमेंट कर दे तो हमें भी कमेंट करना है। ठीक है दक्षराज जी, आप भी शेयर करते चलिए और अपने अपने मित्र के यहाँ मित्र से जोड़िए, जोड़कर इस परिवार को लंबा से लंबा और बनाइए। ठीक है, कह रहे का 4.2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? देखिए 4.2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। तो 4 पॉइंट कितना है दोस्तों? 4.2 है, तो 4.2 से यहाँ पे गुना कर दीजिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना होता है, तो 4.2 किलोवाट घंटा बराबर इतना, 4.2 गुने 36 गुने 3.6 गुने 10⁻6 जूल होगा। इसको जब गुना कीजिएगा दोस्तों तो गौर फरमाइए जरा क्या होगा? 15.12 होगा। जैसे 6 दूना 12 के 2 हो गया, 6 चौका 24 गो और 6 गो 30 गो, एगो 31 के 1 हो गया, हासिल 3, 4 ते 12, 3 15, 15 गुने 10⁻6 जूल होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों 1 किलोवाट घंटा का कितना प्रयोग हो रहा है दोस्तों। ठीक है, आप लोग को पता चला होगा कि कितना इसका यूज हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो है ग्रुप डी में हर एक सेट में इसका प्रयोग किया गया है। प्रीवियस ईयर सेट उठाइएगा ना दोस्तों, हर एक सेट में इसका प्रयोग किया गया है, इसीलिए थंबनेल में लिखा हुआ है स्पेशल ग्रुप डी। ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी में और बिहार एसएससी सीजीएल में बहुत आपका ये फिजिक्स जो है, साइंस जो है आपका बहुत लाभ पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 91 नंबर का देखिए दोस्तों। 90 के जो था आपका आंसर नंबर बी था, 91 नंबर देखिए 91 का क्या आंसर होगा। 91 नंबर कह रहा है का प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? ये तो बहुत पुराना है दोस्तों प्रश्न, बहुत बार इसको देख लिए। प्रकाश वर्ष दूरी मापा जाता है, प्रकाश वर्ष से दूरी मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। चलिए 92 नंबर जरा ध्यान दीजिए, 92 नंबर प्रश्न को जरा आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होगा? देखिए दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए। 1 नैनो लिखे रहते हैं पूरा, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁹। ठीक है, 10⁻⁹ होता है दोस्तों। इसमें तो 10⁻⁹ कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ देखिए 1 नैनोमीटर बराबर, इसको जब माइनस इनवर्स लगा हुआ है, ये माइनस को हटाइएगा तो 1/10⁹ होगा। तो देखिए अब 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ किस में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में होगा। 92 के बाद दोस्तों अब 93 नंबर देखिए। ठीक है दोस्तों, 93 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 93 है। 93 का 1 कूलाम प्रति सेकेंड, 1 कूलाम प्रति सेकेंड बराबर होता है दोस्तों 1 एम्पियर होता है। 1 कूलाम प्रति सेकेंड बराबर होता है दोस्तों 1 एम्पियर होता है। 1 कूलाम प्रति सेकेंड बराबर होता है दोस्तों 1 एम्पियर होता है। 1 मिनट दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 कूलाम प्रति सेकेंड बराबर होता है 1 एम्पियर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग 93 का आंसर बी नंबर होगा, 93 का आंसर बी होगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न का ध्यान दीजिएगा। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होगा? 1 पिकोमीटर बराबर दोस्तों, 1 पिकोमीटर बराबर दोस्तों, 1 पिकोमीटर बराबर दोस्तों 10⁻⁻12 होता है। देखिए 10⁻⁻12 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। 95 नंबर प्रश्न जरा देखिएगा, 95 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है का 1 जूल बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। 1 जूल बराबर होता है दोस्तों, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अब देखिए लास्ट प्रश्न जो है लास्ट है, आज की प्रश्न इतना ही है दोस्तों। लास्ट प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न, जरा गौर फरमाइएगा और आंसर भी कमेंट कीजिएगा। कह रहे का एक विशेष घर में, ठीक है दोस्तों, 96 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, अभी जाइएगा नहीं दोस्तों, आप लोग से कुछ और बात ही करना है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा और पहले 96 नंबर प्रश्न को बना लीजिए, उसके बाद आपसे चर्चा करते हैं
ठीक है, तब तक और आप लोग जोड़ लीजिए और आप लोग काफ़ी संख्या में जुड़ जाइए दोस्तों। लास्ट प्रश्न है, आज के अंतिम प्रश्न है। एक विशिष्ट घर में 5 दिनों में एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों का खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तन किया जाए तो यह कितना होगा। देखिए दोस्तों, हमने बताया 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, दिख रहा होगा। 1 मिनट नहीं दिख रहा है तो थोड़ा छोट कर देते हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है दोस्तों। अच्छा, अब कह रहा है 5 दिन में 100 इकाई, इसको 1 किलोवाट घंटा बराबर आप बोल सकते हैं 1 यूनिट। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर बोल सकते हैं 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर इतना होता है, 1 यूनिट बराबर इतना होता है तो क्या 3.6 गुने 10⁻6 1 यूनिट बराबर अब 5 दिन में 100 यूनिट खपत हुआ है। 5 दिन में 100 यूनिट खपत हुआ है, 1 यूनिट बराबर इतना, तो 100 यूनिट बराबर कितना। तो यहाँ देखिए 3.6 गुने 10⁻6 को जीरो और 2 और जीरो 8 जीरो, यानी 10⁻8 जूल होगा। 10⁻8 जूल होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है। ऑप्शन नंबर डी में है, डी फॉर डॉग में है, डी फॉर डॉग में है, डी फॉर डॉग में है। यानी 98 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी फॉर डॉग होगा दोस्तों। आज की क्लास दोस्तों साइंस का, यूथ साइंस का आप लोग को कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं रेगुलर तो कमेंट भी कीजिएगा। इस बुक को भी 50-100 का मैराथन ऐसा ही कर करके आगे बढ़ाते चलिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग का अगर सपोर्ट रहा इस बुक को भी खत्म कर देंगे। फिर आप लोग 8:15 बजे आपका यूथ रीजनिंग बुक का जो ब्लड रिलेशन चल रहा था, फिर आप लोग जाइए नाश्ता पानी कीजिए और फिर 8:15 बजे आकर जुड़िए। ठीक है दोस्तों, आज की सेवा हम इतना ही करते हैं। अंत में बोलना चाहते